हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब यूट्यूब पर आया तो वाकई में ये यूट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इस पे लोग सक्सेस हो जाते हैं। हाँ, इसमें मेहनत होती है लेकिन इस पे लोग सक्सेस होते हैं ज़रूर। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, यूट्यूब पे लोग को वायरल होना मेहनत होता है लेकिन हो जाता है, कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इस पे 6 साल से हूँ, 7 साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ, 2 साल से हूँ, लेकिन ये यूट्यूब फालतू चीज़ है, इस पे कोई वायरल वायरल होता नहीं है। बस इस पे मतलब बहुत अच्छे ही लोग वायरल होते हैं और हम जैसे लोग नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब सबके लिए बना भी नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब यूट्यूब पर पैसा है, इज्जत है, वायरल है, आप फेमस हो जाते हो तो लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं तो ये सबके लिए है। नहीं, यूट्यूब सबके लिए बना ही नहीं है। यूट्यूब बस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बना है। और इस पे मैं आप लोग को 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब के लिए बने हो। और अगर आप इसमें से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एक आध चीज़, तो इसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि ये 6 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक आध पॉइंट भी अगर मिस हुआ तो फिर आप यूट्यूब पर लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं सकते हैं। तो इस वजह से आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप यूट्यूब पे पैसे के मकसद से आए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, आप ये समझ रहे हैं कि यार मैं यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस मैं डाल दूंगा जिससे इस पे उस पे एक आध दो वीडियोस अगर वायरल हो गया तो कुछ पैसे आ जाएंगे, बस पैसा कमाना है आपको। उसमें ना ही यूट्यूब में इंटरेस्ट है, ना ही वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभित फील हो रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं होता, यूट्यूब पर तो इंटरेस्ट होता नहीं। बहुत सारे लोग को ना ही कुछ आता है और ना ही उनको इंटरेस्ट है। पहली बात तो देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो। सीखना बहुत ही आसान होता है अगर हम उसे प्रैक्टिस करके सीख लें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उस चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसके लिए लाखों बहाने होते हैं कि यार ये सीख नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, एज नहीं है। ये तो बहुत सक्सेस लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हमें उस चीज़ को पाना है तो नहीं यार, मतलब हर चीज़ पाने की कोई एज नहीं होती। इसी उम्र में पैसा कमाना है, इसी उम्र में सब करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं, आपका कोई और उद्देश्य नहीं है, सीधा आपको यूट्यूब पे आते ही आपको तुरंत पैसा कमाना है, लाइव आना है, इधर उधर की वीडियोस अपलोड करना है, आपको कोई लॉन्ग टाइम तक कोई आपका आइडियाज़ नहीं है, आपने कुछ क्लियर ही नहीं किया है चैनल बनाने से पहले, बस आप अपने रिश्तेदार को, पड़ोसी को, किसी सक्सेस व्यक्ति को देख करके उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के आप यूट्यूब पर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको यूट्यूब से कभी भी कोई भी पैसा नहीं बनना है और यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी के दम पे आते हैं यूट्यूब पे, मतलब कि किसी का भी मैं शॉर्ट्स अगर देख लूँगा तो उनसे सीख लूँगा। वो सोचते हैं कि मेरे अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, मैं उनसे सीख करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। देखो, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आता। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यूट्यूब पे कोई स्टूडेंट नहीं आता। जो यूट्यूब पे आता है वो अपने अपने में एक मास्टर होता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों को कुछ सिखा सके, वो उसका अलग एक टैलेंट हो। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप दूसरे की कॉपी के दम पर आए हैं, तो इसका मतलब ये है यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना। क्योंकि यूट्यूब पे अभी जब मैं फ्रेंड्स यूट्यूब पे आई, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, अदर का नहीं। मैं आई तो मुझे अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी का, जब तक मुझे कोई, मैं किसी का देखूं नहीं वीडियो तो मैं कुछ समझ नहीं सकती, सोच नहीं सकती। मेरे अंदर अपना एक अंदर सोचने की, समझने की क्षमता है कि इस जगह मैं फ्रेंड्स कॉमेडी भक्ति वीडियो बनाती हूँ तो मैं इस पे कौन सा ड्रेस करूँ, कौन सा हेयर स्टाइल करूँ, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इस पे कैसे दिखाऊं लोगों को, अपने फीलिंग को कैसे बताऊं, कैसे क्या करूं, ये चीज़ें मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता है। अगर मैं यूट्यूब पर किसी के कॉपी के दम पर आई हूँ और मेरा कोई खुद का टैलेंट नहीं है, तो आप इस यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम तक टिक ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना। आते हैं अब 3 पॉइंट पे। बहुत सारे लोग तो महान व्यक्ति, एकाक प्लेटफॉर्म पे बहुत ही महान महान व्यक्ति होते हैं ना, तो इस यूट्यूब पे एकाक महान व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको तो ना ही किसी का कॉपी करना है, ना ही किसी का कुछ करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ किसी, कोई वायरल अगर वीडियो चल रहा है, ट्रेंड वीडियो चल रहा है, तो उसको अपनी चैनल पे डाल देना है।
मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब वो यूट्यूब पे आएँगे तो धमाल मचा देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप कोई अगर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग वायरल वीडियो चल रहा है, तो आप उसको अपने चैनल पे डाल कर के कुछ वीडियो कमा लेंगे। हाँ, चलो ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, आपने उसको अपने चैनल पे डाल दिया, तो बहुत अच्छी बात है, उसपे आपके व्यूज़ भी आ जाएँगे और सब्सक्राइबर भी आ जाएँगे। लेकिन आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज़ नहीं होगा और ना ही आप उस पे कभी पैसे कमा सकते हैं। और मान लो भगवान ने आपका बहुत साथ दिया, बहुत किस्मत आपकी अच्छी है, तो 1 आध 2 पेमेंट आप कमा सकते हैं 18-20 हज़ार या 10 हज़ार। उससे ज़्यादा आप कभी जीवन में नहीं कमा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके लिए कतई नहीं बना है। चौथी चीज़, बहुत सारे लोग फ्रेंड जब यूट्यूब पर आते हैं तो उनका टैलेंट भी रहता है, उनका जो मतलब वो दिखाते हैं लोगों को वो भी परफेक्ट रहता है। मतलब उनका जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और प्लस उनका चैनल हल्का-हल्का ग्रो भी होता रहता है। लेकिन उनको तो फटाक से ग्रो चाहिए ना, अचानक से एक सरप्राइज़ हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो भी यूट्यूब पर आता है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर धैर्यता होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भले ही लाखों करोड़ों गुना टैलेंटेड आप हों, बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट भरा हो, आपका पूरा शरीर टैलेंटेड हो, बट यूट्यूब पर आपको फेमस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो फिर भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने कहा कि यार मेरे अंदर तो इतना टैलेंट था, मैंने तो इतना वीडियो डाल दिया। उनको मतलब 10-20 वीडियो डालते ही किसी चुल मच जाती है कि मुझे तुरंत वायरल होना है। देखो, जब इस यूट्यूब पर आओ और देखो, चुल उनको होती क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के भरोसे आ जाते हैं, या फिर इसलिए, या फिर उनके अंदर धैर्यता नहीं है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप कोई भी, अगर आप अपना स्किन केयर कर रहे हो, मान लो आप अपना स्किन केयर कर रहे हो, अब आप कोई क्रीम लेकर के आए, आप उसको फेस पे लगा रहे हो, 1-2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, नहीं, आपको फटाक से अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, निखार चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में आपको अपने अंदर धैर्यता लानी चाहिए। आप उसको एक तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप यहाँ पे तुरंत वायरल हो ही नहीं सकते। फ्रेंड, जब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो मतलब आशा ही नहीं था कि मतलब मेरे भी 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे, कोई आशा ही नहीं था। मतलब मेरे पापा भी कहते थे कि अरे यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ तो वायरल नहीं होती है, बस को जो भी होता है वो खराब ही चीज़ वायरल होता है। बहुत मतलब बहुत बार ऐसा लगा कि यार यूट्यूब छोड़ दूँ क्या? किसी और क्षेत्र में चली जाऊँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि यार नहीं सक्सेस हो पाऊँगी। फिर ऐसा एक आध बार तो अपने ही टैलेंट के ऊपर हमें एक होने लगता है शक, यार मेरे अंदर टैलेंट भी है कि बस मैं ऐसे ही आ गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको यूट्यूब डायरेक्टली छोड़ नहीं देना है। आपको थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना है, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके लिए नहीं बना है। हाँ, अब आते हैं 5वें टॉपिक पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मान लो वो अपने मतलब यूट्यूब पे सक्सेस हो रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। जैसे अभी सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, अपने कोई भी है यूट्यूब पे अपना ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर एक खुशी का माहौल आ जाएगा। भाई, खुशी का माहौल होना चाहिए, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस से लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर वो क्या करते हैं कि उनको, देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब का कुछ कुछ पॉलिसी होती है, कुछ यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ बातें होती हैं, तो वो सीखना बहुत एकदम से बंद कर देते हैं। देखो, हमें सीखना रहना है, हमेशा सीखते रहना है कि यूट्यूब पे कब क्या कैसा होता है, ये सारी टिप्स कैसे होती है, हमें क्या चीज़ फॉलो करना है। फिर अगर जैसे अगर वो सक्सेस हो रहा है ना, तो उनके चैनल पे स्ट्राइक आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है, उनको उस पे ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल। अरे यार, मेरा तो अगर उनका 1-2 पेमेंट आ गया तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार समझने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हमको तो कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं तो इस यूट्यूब का एक राजा बन गया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आज जो सक्सेस यूट्यूबर हैं, जो कि उनको कोई हरा नहीं सकता, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सीखते रहते हैं कि क्या, क्योंकि यहाँ पे ना नई-नई पॉलिसी आने लगती है कि आज ये आपको हर अलग-अलग रूल आता रहता है कि ये आपको रूल फॉलो कर रहे हैं, ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ये रूल आज अगर आप इस बारे में सीखेंगे नहीं, तो आप उस रूल के बारे में जानेंगे कैसे? इसी वजह से आपको हर चीज़ें हमेशा से सीखती रहनी है, और अगर आपके अंदर तुरंत आते ही यूट्यूब पे अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको सीखने का कोई ललक ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना वीडियो ही बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके लिए नहीं बना है। और छठी चीज़, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर मान लो आप लाइव चला रहे हो या फिर आपके वीडियो पे कोई अगर खराब कमेंट कर रहा है, देखो फ्रेंड्स, आपका लाइव, आपका वीडियो एक एक तरीके का इंसान नहीं देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपने जिस माइंड से कोई भी वीडियो बनाया है वो उसी माइंड का इंसान उसे देखे। अरे, उसके अपोजिट भी देख सकता है, वो कुछ भी बोले,
भाई वो अपनी दृष्टि से सही होगा, आप अपनी दृष्टि से सही हैं। तो देखो आपका जो दृष्टि था, आपने जो सोच समझ के बताया, आपको उसी तरीके से उसको रिप्लाई कर देना है कि भाई मैंने इस तरीके से वो वीडियो बनाया था, तो ऐसा-ऐसा हो गया था, ठीक है? तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको तुरंत उसी के लैंग्वेज में उसको जवाब नहीं देना है कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ये कर दिया। अगर आप अपने यहाँ के सेठ हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने यहाँ के सेठ हैं। यूट्यूब पे सब मतलब एक ऑडियंस हमारे लिए भगवान होती है, हम जितने भी यूट्यूबर हैं इनके दास हैं, समझ लो ऐसा है। आपको सीधा हाइपर नहीं हो जाना है, हाइपर ऑडियंस रहेगी बट आप कूल रहो अंदर से। आपको इतना ज़्यादा नहीं हो जाना है कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया ये। और एक आध बात कभी-कभी फ्रेंड्स मैं अपनी बात बता दूँ, एक आध बार अपनी वीडियोज़ को ऐसा देख कर के फ़ील होता है कि हाँ यार शायद मतलब जो मेरा अंदर का इंटेंशन था वो तो सही था, बट बाहर का जो मेरा लैंग्वेज है वो सही नहीं था। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक साइकिल पे इस यहीं पे खड़ी होकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे मतलब 2 छोटी-छोटी ब बच्चियाँ थी, वो लोग जा रही थी। मैंने एक शॉट बनाया कि और वो लोग ऐसे ऊपर देखी, उन्होंने कहा कि यार दीदी आपका शॉट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उनका स साइकिल ऐसे हो गया। तो मतलब मुझे इतनी हँसी आ गई। वैसे फ्रेंड्स मेरा तो इंटेंशन एकदम सही था। उन लोगों को चोट-वोट बिल्कुल भी नहीं आया था। वो लोग एकदम ठीक थी, स्वस्थ थी, बस उनका साइकिल थोड़ा-सा ऐसे हो गया। तो मैंने सीधा शॉट बनाया कि अभी हमारी बहुत तारीफ़ कर रही थी और इनको ऐसा हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमको अपने सब्सक्राइबर का हँसी नहीं उड़ाना चाहिए, वो तुम्हारे फैन्स थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर बाद में मैंने उस वीडियो को अपने ध्यान से देखा, तो मैंने सोचा कि हाँ यार, शायद ये सही नहीं है। मेरा इंटेंशन अंदर का बहुत ज़्यादा सही था, बट बाहर हमको सब कुछ मतलब समझाना चाहिए था कि फ्रेंड्स इसको चोट नहीं लगा। क्योंकि भाई बाहर जो लोग देखेंगे वही तो समझेंगे ना, आपकी आत्मा में तो कोई बैठा नहीं है। तो इस वजह से मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। मैंने बोला जाने दो भाई, ऑडियंस से कोई जीत नहीं सकता। तो इस वजह से आपको अपने पेशेंस को बिल्कुल भी खोना नहीं है। आप ये समझो कि मैं तो रियल लाइफ में ना ही किसी का सुनता हूँ, ना ही किसी का सहता हूँ। अगर आप यहाँ पे लाड गवर्नर बन के आएँगे, जज बनकर आएँगे, तो इसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब के लिए कतई नहीं बने। अभी फ्रेंड्स इसी टाइम पर भी मतलब बहुत सारे लोग हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई अपनी बहन मानता है, कोई अपनी बेटी मानता है, कोई तो अपना रियल में सिस्टर मान लिया है मुझे, और मैं उनको दिल से अपना भाई मानती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग लगती है, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगती, तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत मोटी हो। तो ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस हैं, उनको मैं छोटी लगती हूँ, मोटी लगती हूँ, अच्छी बात है ना, सबको मैं अच्छी नहीं लग सकती। तो इस वजह से और मैं मुझे बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगता। बहुत सारे लाइव पे लोग आके बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है फ्रेंड्स, आज से मैं थोड़ा ध्यान दूँगी कि मैं ओवर एक्टिंग ना करूँ। तो अब उनको मैं ये बताऊँ मेरे अंदर ओवर एक्टिंग नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है। आपको ऑडियंस कुछ भी बोले, आपको अपना पेशेंस खोना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये टॉपिक हटा दो। देखो फ्रेंड्स अभी जैसे एक पत्थर वाला वीडियो था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि वो यूट्यूब पर आए, उनका फटाक से वायरल हो गया, या फिर मान लो आपको पत्थर वाला वीडियो नहीं पता होगा। बहुत वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो फटाक से ऐसे वायरल हो जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसका तो यूट्यूब पे आते ही वायरल हो गया। नहीं, वो साल डेढ़ साल से उनका मेहनत जारी रहता है, तब जाकर के उनकी एक आध वीडियोज़ आगे निकल जाती हैं। इस वजह से अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं तो इसमें आगे निकाल ले जाऊँगा, हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। अब मैं अपने में बहुत टैलेंटेड हूँ। आपको अगर अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आपको यूट्यूब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो आता है वो बहुत पैसा कमाता है और बहुत नाम कमाता है और बहुत प्यार कमाता है। इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई अगर अदर प्रॉब्लम है वो भी, और इस वीडियो को समझ में आया कि नहीं वो भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी फ्रेंड्स इसी टाइम पर भी मतलब बहुत सारे लोग हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई अपनी बहन मानता है, कोई अपनी बेटी मानता है, कोई तो अपना रियल में सिस्टर मान लिया है मुझे, और मैं उनको दिल से अपना भाई मानती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग लगती है, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगती, तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत मोटी हो। तो ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस हैं, उनको मैं छोटी लगती हूँ, मोटी लगती हूँ, अच्छी बात है ना, सबको मैं अच्छी नहीं लग सकती। तो इस वजह से और मुझे बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगता। बहुत सारे लाइव पे लोग आके बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हो। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है फ्रेंड्स, आज से मैं थोड़ा ध्यान दूँगी कि मैं ओवर एक्टिंग ना करूँ। तो अब उनको मैं ये बताऊँ मेरे अंदर ओवर एक्टिंग नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है। आपको ऑडियंस कुछ भी बोले, आपको अपना पेशेंस खोना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये टॉपिक हटा दो। देखो फ्रेंड्स अभी जैसे एक पत्थर वाला वीडियो था,
होगा वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि वो यूट्यूब पर आए, उनका फटाक से वायरल हो गया, या फिर मान लो आपको पत्थर वाला वीडियो नहीं पता होगा, बहुत वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो फटाक से ऐसे वायरल हो जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसका तो यूट्यूब पे आते ही वायरल हो गया। नहीं, 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 वो साल डेढ़ साल से उनका मेहनत जारी रहता है, तब जाकर के उनकी एक आध वीडियोज़ आगे निकल जाती हैं। इस वजह से अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार, मैं तो इसमें आगे निकाल ले जाऊँगा, हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। मैं अपने में बहुत टैलेंटेड हूँ। आपको अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आपको यूट्यूब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो आता है वो बहुत पैसा कमाता है और बहुत नाम कमाता है और बहुत प्यार कमाता है। इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई अगर अदर प्रॉब्लम है वो भी, और इस वीडियो को समझ में आया कि नहीं वो भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।